नमस्ते साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं धारावाहिक मैं कुछ भी कर सकती हूँ की 9वीं कड़ी। कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी के डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्रतापपुर पहुंचते ही मैं प्रीता को लेकर सीमा के घर पहुंची, पर वहां पहुंचते ही लगा कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। अरे ज्योति, दरवाजा खोलो। अरे कौन है? देखो ज्योति, कोई हमसे मिलने आया तो कह देना, हम घर पर नहीं हैं। अरे आप, सीमा कहाँ है? वो तो अरे तुम कैसे? बस आज ही मुंबई से आई, सोचे सीमा को सरप्राइज दे दें। ये कुछ तोहफे स्नेहा दीदी आप लोगों के लिए लेकर आई हैं। वो आओ आओ आओ, अंदर आओ। अरे दिखाओ क्या लाई हो। सीमा दीदी दिख नहीं रही। तुमको बताया नहीं था क्या? वो तो दिल्ली गई है ना रवि के साथ। दिल्ली? अरे क्या लाई हो मुंबई से, देखे तो। खोलो खोलो खोलो, पैकेट खोलो। बताया नहीं सीमा ने, मैं दिल्ली होते हुए ही आ रही हूँ। अरे दिल्ली की छोड़ो, मुंबई का बताओ। सुनते हैं वहाँ लड़के लड़कियाँ शादी के पहले ही खूब घूमना फिरना करते हैं। दीदी दिल्ली क्यों गई? हाँ, वो हमने कहा अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लो। 2 बार बच्चा बिगड़ चुका है, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसका फोन ट्राई किया था, बंद था। बैटरी चली गई होगी शायद। कोई बात नहीं, जीजा जी को कॉल कर लेते हैं। दीदी को एक बार बता तो दें। अरे नहीं नहीं नहीं, सफर में रवि फोन लेना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। हमारे लिए क्या लाई हो, दिखाओ ना। वो आपके लिए परफ्यूम है। चमेली के तेल की तरह है ये तो। जीजा जी के लिए टाई और ज्योति भाभी के लिए ये पर्स है। अरे ऐसा बटुआ तो हम बहुत दिन से ढूंढ रहे थे। ज्योति क्या करेगी इसका? दो दो, हमको दो। ये सीमा का है। अरे जो उसका वो हमारा। देखे तो क्या है, लिपस्टिक, पाउडर, ये सब फैशन का सामान बहुत A1 मिलता है तुम्हारे मुंबई में, है? हमारे लिए भी यही ले आती। अगली बार आपके लिए भी लेते आऊंगी। चलो बेटा चलो, तुम लोगों से मिलके अच्छा लगा है। अब निकलो घर, मेरे पूजा का समय हो गया है। ऐसे ही मिलने आते रहा करो, है? जी। हमें सीमा की सास का व्यवहार खटक रहा था, बहुत कुछ छिपाया जा रहा था। सीमा की देवरानी ज्योति ने हमें हल्का सा इशारा दिया। ठीक है ज्योति, हम फिर आते हैं। सीमा दीदी वैसे दिल्ली नहीं गई हैं, उन्हें यहाँ अस्पताल लेकर गए हैं। धूप अगरबत्ती कहाँ रखी है? माँ को पता चल गया तो वो मुझे, आप लोग जाइए। कुछ ठीक नहीं लग रहा है प्रीता। दीदी अस्पताल चलते हैं। क्यों री, कुछ खुसफुसा रही थी तुम उनके कान में, हैं? क्या बोला? देखो, मक्खी भी पड़ोस के घर में भिन भिन आती है ना, तो हम सुन लेते हैं। हमसे होशियारी मत दिखाओ। एक बात याद रखना, हमारे घर की एक भी बात तुम्हारे घर तक पहुंची तो बहुत बुरा होगा। हाँ, हमारी किस्मत ही फूटी हुई है एकदम। हम सीमा को ढूंढते हुए मानवता अस्पताल पहुंचे। प्रीता डॉक्टर पूनम से पता करने गई। मैं रिसेप्शन पे थी। अचानक मुझे वहां मेरा अतीत मिला, डॉक्टर सुमित के रूप में। डॉक्टर स्नेहा, आप वही हैं जो मैं देख रहा हूँ। मुंबई में पैसे कमाने से आपको फुर्सत मिल गई? डॉक्टर सुमित, लोग बाहर बस पैसे कमाने नहीं जाते, इज्जत कमाने भी जा सकते हैं। इज्जत कमाई नहीं जाती, ओहदा और पैसे कमाए जाते हैं डॉक्टर स्नेहा माथुर। तुम जैसे कॉलेज में थे आज भी वैसे ही हो, कुछ नहीं बदला। तुम भी कहाँ बदली हो? इस पर चर्चा हम बाद में भी कर सकते हैं।
वैसे प्रतापपुर के इस चैरिटेबल गरीबों के लिए बनाए गए अस्पताल में आप कैसे आई? मेरी बहन सीमा श्रीवास्तव इस हॉस्पिटल में है या नहीं ये जानने आई हूँ। नर्स जरा चेक करो, सीमा श्रीवास्तव नाम से कोई एडमिट हुआ है? नहीं डॉक्टर, इस नाम का तो कोई नहीं आया है। इतने दिनों बाद आपसे मिलकर अच्छा लगा। दीदी दीदी जल्दी चलिए। क्या हुआ? आप चलिए तो। ये मुन्ना है, ये हमें बताएंगे। चलिए। मुन्ना मानवता अस्पताल का वार्ड बॉय था। उससे मेरी पहली मुलाकात कुछ ऐसे ही हुई। मुन्ना का अंदाजा गलत नहीं था। वो हमें डॉक्टर पाल की क्लिनिक तक लेकर जा रहा था क्योंकि उसे पता था कि ये सब गोरख धंधा वहीं हो रहा है। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। साथियों, कैसी लगी आपको इस धारावाहिक की ये कड़ी? कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कई अभियान चलाए जाने के बाद भी इसे क्यों बंद नहीं किया जा रहा है? क्या आपने भी अपने जीवन में ऐसी कोई घटना का सामना किया है या ऐसा होते देखा सुना है? ऐसी सच्ची कहानियाँ हमारे साथ जरूर साझा करें अपने फोन में नंबर 3 दबाकर। नमस्ते। मैं कुछ भी कर सकती